इससे पहले कि तुम कमेंट वाले सेक्शन में आकर ज्ञान देना स्टार्ट करो, मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर देता हूँ और मैं पहले ही तुम्हें बता देता हूँ कि ये चैनल मेरा है और ये मेरी इंडिविजुअल चीज़ है। मुझे इस चैनल पे जो कराना होगा मैं कराऊंगा। तो तुम लोग मुझे ज्ञान मत देना कमेंट वाले सेक्शन में आके कि तुम जातिवाद कर रहे हो, चाहे ये कर रहे हो, चाहे वो कर रहे हो। दूसरी चीज़, अभी बहुत सारे बच्चे पूछेंगे मेरी कैटेगरी क्या थी और मेरी रैंक क्या थी। तो मैं पहले ही क्लैरिफाई कर दे रहा हूँ, ठीक है, कि मैं कैटेगरी से नहीं हूँ। दूसरी चीज़, मेरी जो नंबर थे मेरे 623 थे और ऑल इंडिया रैंक मेरा 11,665 था, ठीक है। आई डोंट थिंक इसके बाद तुम्हें कुछ पूछने की नीड होगी, क्योंकि पिछले साल जब मैंने वीडियो डाली थी तो तुमने इतनी गंद मचा दी थी ना कि मुझे ये वीडियो के कमेंट सेक्शन को ऑफ करना था। ऑफ कर दिया था मैंने, जानते हो क्यों? क्योंकि बच्चे आपस में ही लड़ रहे थे। बच्चे आपस में ही लड़ रहे थे और मतलब एक दूसरे को गंदी गंदी बातें बोल रहे थे, जो कि चीज़ें सही नहीं है, ठीक है। आज की जो वीडियो है मैं तुम्हें उसमें एक अपने स्पेशल बैच के बारे में बताने जा रहा हूँ, जहाँ पे मैं केवल कैटेगरी वाले बच्चों को मेंटरशिप प्रोवाइड करता हूँ, गाइड करता हूँ, जिसका नाम है जय भीम मेंटरशिप। इसमें मैं तुम्हें पूरा एक ओरिएंटेशन देने जा रहा हूँ कि चीज़ें कैसे कैसे चलती हैं और कैसे कैसे तुम बाकी बच्चों से आगे निकल के इन सारी चीज़ों को फॉलो करके सिलेक्शन ले सकते हो। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करेंटली परसुइंग एमबीबीएस फ्रॉम पीजी आजमगढ़। तो आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है जय भीम नीट 2027। ये बैच देखो लिखा भी है, बैच ओनली फॉर SC ST स्पेशल कोटा स्टूडेंट है। तुम पूछो कि भैया जनरल वाले और EWS OBC वालों से आपको दुश्मनी है क्या? आप इनको गाइड क्यों नहीं करते हो? भाई इनकी मेंटरशिप पहले से ही स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है? इनकी मेंटरशिप 29 जून से ही स्टार्ट हो चुकी है और वो एक हफ्ते का टारगेट लेके अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। डेली उनके मैं डाउट सॉल्व करवा रहा हूँ ग्रुप पे, ठीक है। डेली कॉल मैसेज, जो भी इनके डाउट हैं। अभी मैंने डाउट सॉल्वर अलॉट नहीं किया है, मैं खुद ही सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बच्चे अभी कम है। थोड़े और बच्चे आ जाएं फिर डाउट सॉल्वर हम लोग अलॉट कर देंगे। और डाउट सॉल्वर से हमारी बात चल रही है, 2-3 लोग जो सबसे बेस्ट होंगे उन्हीं को अलॉट करेंगे, ठीक है। तो ये जो बैच है इसके लिए आपको कोई हेड देने की नीड नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके लिए बैच ऑलरेडी चल रहा है। अगर आपको लेना है तो लीजिए, नहीं लेना तो मत लीजिए, लेकिन आप किसी के लिए हेट मत दीजिए, ठीक है। उसका जेन्युइन रीजन है, मैं आपको बता दे रहा हूँ क्यों नहीं आपको हेट देना है। और अगर आप हेट देते हो तो आप किस मानसिकता को दर्शाते हो, अभी मैं उस पर भी बात कर लूंगा, ठीक है। तो ये जो बैच है केवल SC ST स्पेशल कोटा स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। एजुकेट, एम्पावर, एलिवेट, जय भीम, जय भारत। अब देखो होता क्या है ना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कुछ चीज़ें। देखो मैंने बोल दिया ना यहाँ पे, तुम्हें लड़ना क्यों नहीं है? क्योंकि यार ये बच्चे जो है ना SC ST PWD वाले, ये 15% सीट के लिए ही कम्पीट कर रहे हैं। अगर 100 सीट है उसमें से 15% सीट के लिए ही बेचारे कम्पीट कर रहे हैं। 80% 85% सीट तो तुम्हारा ही है। 80% 85% सीट पे तो तुम ही बैठे हो। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? तो जब 80-85% पे सीट पे तुम बैठे हो तो फिर हेट क्यों देना इनको? अगर ये 15% सीट के लिए लड़ रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तो तुमको हेट क्यों देना इनको कि जातिवाद कर रहे हो, इनको आरक्षण मिला है, इनको ये मिला है, वो मिला है, ठीक है। ये सब दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है, इस पे हम लोग कभी बाद में बात कर लेंगे। लेकिन तुम्हें हेट नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये 15% जो सीट है इन्हीं पे लड़ रहे हैं, ठीक है। और किस तरीके से लड़ी जाती है लड़ाई, ये तुम शायद नहीं जानते होगे, ठीक है। चलो मानता हूँ 1% 2% लोग इनमें सक्षम है, ठीक है, जिनको ये चीज़ नहीं चाहिए। लेकिन जो 95% जो कुनबा है ना, जो तमगा है ना, 95%, वो तुम कभी गाँव में जाना, तुमको इनकी कंडीशन पता चलेगी, ठीक है। तो 15% सीट के लिए बच्चे लड़ रहे हैं तो इनको हेट मत दो। कमेंट वाले सेक्शन में आके अपने दिव्य ज्ञान मत देना कि हेट ये है, वो है, ऐसे हैं, वैसे हैं, जातिवाद है, ये है, वो है, ठीक है। मेरा चैनल है, मेरा जो मर्जी मैं वो करूँगा, ठीक है। और तुम्हारे लिए मैं कोई नुकसान वाली चीज़ नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारे लिए मैंने ऑलरेडी, अगर तुमको भी ज्वाइन करना है, तुमको भी पढ़ना है हमारे साथ, तो 29 जून से ही मैं तुम्हारी मेंटरशिप जनरल OBC EWS वाली स्टार्ट हो चुकी थी और ये वाली स्टार्ट हो रही है अब, ठीक। देखो, अकॉर्डिंग टू रीनीट 2026 के कट ऑफ के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ तुम्हें, जो कट ऑफ होती है इन बच्चों की लो जाती है। SC ST PWD वालों की जो कट ऑफ होती है लो जाती है, और SC की अराउंड 450 नंबर जाती है, ST की 430 प्लस नंबर। ये ऑल इंडिया कोटा के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और 200 प्लस वाले PH में भी मिल जाते हैं, फिजिकली हैंडीकैप जो बच्चे होते हैं। और 400 प्लस कुछ स्पेशल कोटा वाले बच्चे होते हैं, उनको मिल जाता है, ठीक है। तो तुम खुद देखो कि अगर इतने कम नंबर पे तुम्हें सिलेक्शन मिल रहा है तो तुम बाकी बच्चों के साथ compete क्यों कर रहे हो? मैं बता रहा हूँ लॉजिक अभी देखना। कोई भी ऐसा बच्चा जो केवल प्राइवेट MBBS ज्वाइन करना चाहता है, अब्रॉड MBBS जाना चाहता है, या फिर उसको क्वालिफाइंग मार्क चाहिए, ठीक है, तो यार इस बैच को तुम ज्वाइन कर लेना। अभी कैसे तुम्हें बेनिफिट होगा मैं बता दे रहा हूँ। पूरा ओरिएंटेशन सेशन है, लंबा चलेगा, ध्यान से देखना।
मेरे खुद के नंबर 623 थे, मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ, तो 11,665 मेरी रैंक थी, ऑल इंडिया रैंक। कई सारे बच्चे नीचे कमेंट करते हैं ना, पिछले वाले वीडियो में कमेंट किया था कि तुम भी कैटेगरी से हो क्या, ये उल्टा सीधा मुझे ही बोल रहे थे, लेकिन मुझे घंटा तुम लोगों से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि मुझे जो चीज़ें सही लगती है मैं वही करता हूँ। देखो, तुम्हें नंबर कम चाहिए, ठीक, तो तुम फुल क्यों पढ़ रहे हो? तुम फुल के चक्कर में अपना सब कुछ वीक कर रहे हो, और फुल में फुल कॉन्फिडेंस कभी आता नहीं होगा तुम्हें। अभी मैंने जो एक मीटिंग ली थी ना बीच में 3-4 दिन पहले, 30 से 35 बच्चे आए थे, उनको मैंने अच्छे से समझा रखा था, अभी मैं तुम्हें भी समझा दे रहा हूँ। तुम पूरा फुल पढ़ोगे, तुम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम किसको देते हो? फिजिक्स को, कि भैया मुझे फिजिक्स में लाने हैं 120 नंबर। अरे भाई, फिजिक्स में 120 नंबर लाने हैं, इसको बाद में रखो ना, पहले बायोलॉजी में लाओ 330 प्लस। जिस दिन तुम्हारे बायोलॉजी में 330 प्लस आ गए, तुम्हारा सिलेक्शन वैसे ही हो जाएगा। समझ रहे हो? तो फुल के चक्कर में सब भी करना है, या फुल में फुल कॉन्फिडेंस कभी आना नहीं है। दूसरा तुम्हारे पास तरीका है स्टडी लेस, स्टडी प्रियरिटाइज, मतलब कम नहीं पढ़ाएंगे तुमको, प्रियरिटाइज करके पढ़ाएंगे। कि बायोलॉजी को तुमको 6 से 7 घंटा डेली पढ़वाएंगे, 4.5 घंटा केमिस्ट्री पढ़ो डेली, और 4 घंटा जो है फिजिक्स पढ़ो डेली। ठीक है, प्रियरिटाइज करके पढ़ो। जब प्रियरिटाइज करके पढ़ोगे तो कम पढ़ने से भी ज़्यादा नंबर स्कोर कर लोगे। ज़्यादा से ज़्यादा फोकस तुम्हारा करवाया जाता है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। केमिस्ट्री के 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिजिक्स के 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक, 120 नंबर फिजिक्स में 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से आना ही आना है। तो मैं तुमको फिर पूरा क्यों पढ़वाऊँ? 10-12 चैप्टर ऐसे हैं जहाँ से 120 नंबर के क्वेश्चन हर साल आते हैं, तो मैं तुमको पूरे चैप्टर्स पे क्यों फोकस करूँ? क्यों ना मैं इन्हीं 10-12 चैप्टर को तुम्हारा ऐसे तैयार करवा दूँ कि 80 से 90 नंबर तुम्हारे यहाँ से आ जाएँ, और बाकी सारे मिला के थोड़े बहुत पढ़ के तुम्हारे 30-40 नंबर और मतलब 120 नंबर तक तुम पहुँच जाओ। तो 330 नंबर अगर तुम बायोलॉजी में ला दे रहे हो, 120 नंबर केमिस्ट्री में, और 100 नंबर फिजिक्स में, 0, 5, 5, 520 नंबर तुम्हारे हो गए। 520 नंबर, 520 नंबर में तुम्हें एक टॉप कॉलेज मिल जाएगा। तो तुम फिजिक्स के चक्कर में और सारा पढ़ने के चक्कर में अभी तक भटक रहे हो, फुल के चक्कर में तुमने सब बिक कर दिया है, और फुल में कभी फुल तुम्हारा कॉन्फिडेंस आया नहीं है। आज भी तुम 2 ड्रॉप, 3 ड्रॉप, 4 ड्रॉप, 5 ड्रॉप लेके भटक रहे हो। अभी भी कई सारे बच्चों ने मेंटरशिप ज्वाइन किया है, 3-3 ड्रॉप, 4-4 ड्रॉप हो चुके हैं कैटेगरी से होने के बाद भी, और वो बच्चे सिलेक्ट नहीं हुए हैं। 29 जून को ही हमने मतलब इनरोलमेंट स्टार्ट कर दी थी, तो बच्चों से हमने डाटा लिया है, तो कई सारे बच्चों ने ऐसे में मैसेज करे हैं। ठीक, देखो मैंने क्या बोला था, जो 15% सीटें हैं ना, उस पे भी कंपटीशन डेली बाई डेली बढ़ रहा है। गांव-गांव में एजुकेशन, गांव-गांव में इंटरनेट की कनेक्टिविटी, एजुकेशन का जो रेवोल्यूशन अलग सर ने, खान सर ने, बहुत सारे टीचर्स ने कर दिया है, उसके वजह से गांव-गांव में लोग पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं। और जब पढ़ना स्टार्ट कर देंगे बच्चे यार, तो 15% जो सीट के लिए तुम लड़ रहे हो ना, उसमें भी कंपटीशन बढ़ रहा है। तो तुम क्यों 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप में सिलेक्शन नहीं ले रहे हो? क्यों 3-4 ड्रॉप, 5 ड्रॉप हो चुके हैं और अभी भी तुम भटक रहे हो? क्यों भटक रहे हो? खुद से पूछना कभी। फर्स्ट ड्रॉप, सेकंड ड्रॉप अगर तुम्हारा है तो फुल ड्रॉप ले लो। थर्ड ड्रॉप, फोर्थ ड्रॉप, फिफ्थ ड्रॉप, सिक्स ड्रॉप अगर पहुंचे हो तो पार्शियल ड्रॉप ले लो। पार्शियल ड्रॉप के लिए तुम बीएससी जूलॉजी, बॉटनी, बीएमएस, बीडीएस, बीएचएमएस, इनमें से कोई कोर्स तुमको मिलता है, तुम इनमें से तुम एडमिशन करा लो, और कॉलेज जाना नहीं। कॉलेज जाना नहीं, तुम पूछोगे भैया कॉलेज क्यों नहीं जाना? क्योंकि यार काउंसलिंग अभी अक्टूबर के एंड तक चलेगी, नवंबर में भी जा सकती है, क्योंकि जब एमबीबीएस की ऑल इंडिया कोटा का पहला राउंड खत्म हो जाता है, जब स्टेट वाले अपना स्टार्ट करते हैं काउंसलिंग, स्टेट काउंसलिंग के बीच में तुम्हारी जाके ये आयुष की काउंसलिंग स्टार्ट होती है, बीएमएस वाली, बीएचएमएस वाली। ठीक है, तो तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है, अक्टूबर नवंबर तक तो तुम यही अपना डील कर लेना। उसके बाद दिसंबर से लेके अप्रैल तक तुम क्या करोगे, एक लीव एप्लीकेशन डालोगे कि तबीयत मेरी खराब हो गई है, और 4 महीने की तुम छुट्टी मांगोगे। ठीक है, अगर सीबीटी मोड में हुआ पेपर तो जनवरी में भी हो सकता है, दिसंबर जनवरी में भी पहला प्री हो जाएगा, और मेंस तुम्हारा मई में हो जाएगा। तो तुम्हारे पास टाइम भी बहुत कम है। ठीक है, तो पढ़ना है तो भैया मन से पढ़ो, नहीं पढ़ना तो फिर छोड़ दो। अगर तुम 2 ड्रॉप, 3 ड्रॉप ले चुके हो और कैटेगरी से भी हो, तो अगर तुम्हें पढ़ना है यार तो ढंग से पढ़ लो, और नहीं पढ़ना है तो भैया छोड़ दो, सिंपल सा फंडा है। ठीक है, क्योंकि बार बार मजाक करना खुद से, बार बार खुद का टाइम वेस्ट करना, माता पिता के पैसे खर्च करना, मुझे नहीं लगता किसी तरीके से तुम्हारे लिए सही है। ठीक है, अब देखो तुम्हारा टारगेट क्या होना चाहिए। बायोलॉजी में 330 प्लस, केमिस्ट्री में 120 प्लस, फिजिक्स में 80 नंबर भी लाते हो तब भी 530 प्लस नंबर तुम्हारे हो गए। ठीक, बायोलॉजी में 330 प्लस, मैं टारगेट करके चलाऊंगा कि केमिस्ट्री में तुम्हें 140 प्लस तक मैं पहुंचाऊं, और फिजिक्स में 100 प्लस तक, तब तुम्हारे 570 प्लस नंबर होते हैं। गिरते फिरते भी जाओगे तो 500 नंबर आ जाएगा, सिलेक्ट हो जाओगे। इस तरीके से तैयारी कराई जाएगी। तो अपने सोर्स को लिमिट क्यों नहीं कर रहे हो तुम? एनसीईआरटी प्लस 20 साल के पीवाईक्यू क्यों नहीं कर रहे हो तुम? तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, एनसीईआरटी प्लस 20 साल के पीवाईक्यू, दैट्स इट। मैक्सिमम करो अपने लिमिट को, मैक्सिमाइज करो अपने लिमिट को। जितना तुम अभी पुश कर रहे हो ना, उससे 2 गुना 3 गुना ज्यादा पुश करो खुद को। ठीक है, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस।
जब कंटिन्यूटी बना के पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होने वाला है। अब देखो, बायोलॉजी डेली 6 घंटा पढ़वाएंगे तुमसे, केमिस्ट्री 5 घंटा और फिजिक्स 4.5 घंटा, 6 5 11 4 15, लगभग 15 से 16 घंटा डेली तुमको पढ़ना है टिल दिसंबर तक। दिसंबर में जब तुम पहुंचोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाईएस्ट होगा, सेल्फ एम्पावर्ड होगे कि तुमको लगेगा कल ही पेपर हो जाए, कल ही पेपर फाड़ दोगे। ठीक है, तो पहले प्रायोरिटाइज करो। अब तुम फिजिक्स को अगर 8 घंटा पढ़ोगे, बायोलॉजी को 2 घंटा पढ़ोगे, तो तुम्हारा सिलेक्शन कभी नहीं होना है। फिजिक्स को तुमको हमेशा टिल द एग्जाम तक तुमको लास्ट प्रायोरिटी पे रखना है। तुम्हारा पहला प्रायोरिटी है बायोलॉजी, इसमें 330 से लेकर 360 नंबर तक तुमको स्कोर करना है। ठीक, तो वाई टू रन आफ्टर द फिजिक्स, फिजिक्स के पीछे क्यों भाग रहे हो? फिर 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही कर लोगे ना, तभी 120 नंबर मिनिमम आ जाएंगे। लेकिन अभी मैं इसको रिकमेंड नहीं करता हूँ। मैं चाहूँ तो बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं, भैया बैच दे दो, बैच दे दो। पैसे भी पे कर चुके हैं, 950 रुपये बच्चे ने पे किया है, 950, 500, 450। लेकिन मैं सबको मना कर दिया है, क्योंकि अभी हम लोग अपना ऐप लॉन्च कर रहे हैं। ऐप पे वो सारी चीज़ें जब लॉन्च कर देंगे, इस साल के अकॉर्डिंग 40 से 50 क्वेश्चन इसमें जब ऐड करा देंगे टफ टफ लेवल के, उसके बाद इसको लॉन्च करेंगे। मजाक नहीं करना है किसी के साथ, ठीक है? तो अभी रिकमेंडेड भी नहीं, ये हम मेंटरशिप के टारगेट में ही तुम्हें धीरे धीरे करके पूरा करवा देंगे। ठीक, अब देखो, जय भीम मेंटरशिप हमने लास्ट ईयर लॉन्च किया था तो बहुत बुरे लेवल का हेट मुझे मिला था, बहुत बुरे लेवल का। उस टाइम पे मेरे चैनल पे अराउंड 10-12 हज़ार सब्सक्राइबर थे और बहुत ही बुरे लेवल का हेट मिला था, मुझे कमेंट सेक्शन ऑफ करना पड़ गया था। मैं तुम्हें फिर से बोल रहा हूँ, ये मेरा चैनल है, मेरी इंडिविजुअलिटी है, मेरी चॉइस है कि मैं किसके लिए क्या करता हूँ। मैंने जब ये लॉन्च किया तो मुझे डर था कि ये बच्चे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या मुझे हेट तो नहीं मिलेगा। लेकिन इन बच्चों ने एक्सेप्शनल रिजल्ट दिया है मुझे। इन बच्चों में बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हो गए नीट मेंटरशिप से। मैं तुम्हें एक ग्लिम्स दिखा देता हूँ, देखो ये देखो, ये 682, 662, 672 वाली, 600, 575, 575 पे जो अटक गए हैं, ये ओबीसी वाले बच्चे हैं। एससी एसटी बच्चों का देखो 530, 511, 530, ठीक है, 530, 511, ये वही था, यहाँ पे रिपीट हो गया है, ठीक है। 500, 520 प्लस, ये देखो 511, 480, 420, 484, ये 480, 484, 490, 492, 470, ये 6 बच्चों ने एक ही साथ मुझे मैसेज किया था कि भैया हमारे सिलेक्शन हो रहा है एससी एसटी बेस से। तुम खुद ही देखो कितने सारे एससी एसटी बच्चों ने एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस किया है, और मैंने अभी रिजल्ट नहीं मांगा किसी बच्चे से। कल जाके मैंने बोला, अभी टेलीग्राम पे मैंने बोला, अभी मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर पर्सनल में जिन बच्चों को गाइड किया उनसे मैंने रिजल्ट नहीं मांगा है, क्योंकि मैंने उनको छोड़ दिया कि जाओ भाई आराम करो, घूमो फिरो, ठीक है, उसके बाद तुमसे रिजल्ट मांगूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें एक चीज़ और दिखा देता हूँ, रुक जाओ बस एक सेकंड। ये सारे बच्चे जो तुमको दिख रहे हैं, पूरा जो नाम लिखा हुआ, ये पूरा जो नाम लिखा हुआ, ये सारे बच्चे सिलेक्टेड हैं, ठीक है। और मैं तुमको पढ़ के बता दे रहा हूँ, एससी वाले बच्चों को बता दे रहा हूँ, ठीक है। कुशाग्र है, गुलशन कुमार है 445, 445, रेशमा के 423 है एसटी कैटेगरी, ठीक है। टीना 428 नंबर एसटी कैटेगरी, सचिन वर्मा 464 नंबर एसटी कैटेगरी, साईदीप कोतल, ये तो ओबीसी हो गए, ठीक है। एससी कैटेगरी बता रहा हूँ तुम्हें, रोहित राज 462 नंबर, बस सुनो मैं बताते जा रहा हूँ तुम्हें। और रिया 484 नंबर एसटी कैटेगरी, हादिका 420 नंबर एसटी कैटेगरी जम्मू कश्मीर से, ठीक है। सिमरन 480 नंबर, ये सारे बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं भैया, ये सारे बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। तुम्हें लग रहा है कि मैं बिना डाटा के बात करता हूँ, ऐसे ही मतलब ऐसे ही उठ पटांग बातें करता हूँ। भाई बिना डाटा के मैं कोई चीज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे होता है कि कल को किसी ने मेरे ऊपर आवाज़ उठा दी तो मैं कहाँ से उसको रिप्लाई करूँगा। इसलिए मैं अपनी चीज़ें हमेशा सही रखता हूँ। जो मैंने प्रॉमिस कर दिया वो मुझे डिलीवर करना है, जो मैंने चीज़ें बोल दी वो मुझे करनी है, सिंपल सा फंडा होता है। ठीक है, तो एक्सेप्शनल रिजल्ट तुम देख लो यहाँ पे। ठीक, ये बैचेस और मेंटरशिप से कुल मिला के 60 से ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं इस बार, और अभी मैंने रिजल्ट मांगा नहीं है, इतने रिजल्ट मेरे पास आए हैं। ठीक है, प्राउड ऑफ देम। और मैं उनके सारे रिजल्ट तुम्हें रिजल्ट के अनाउंसमेंट के बाद मैं तुम्हें दिखाऊंगा। ठीक है, मेंटरशिप में यार देखो क्या होता है, अपना 6 महीना दोगे और हमें लास्ट तक फॉलो करोगे तो मैं तुम्हारे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ तुम्हारे सिलेक्शन का। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास कैटेगरी है, तुम्हारे पास नंबर भी कम तुमको लाना है, बहुत आराम से सिलेक्ट हो जाओगे। बस तुम हमारा हाथ थामो और जैसे बोल रहे हैं वैसे करो, ठीक है, लास्ट तक। ये देखो, तुमको मैंने बोला था ना वाई टू चूज मी एज योर मेंटर, ये तुम देखो जितने बच्चों ने फॉर्म डाला था ना, ये थोड़ा सा ब्लर हो गया फोटो, मैं टेलीग्राम पे डालूंगा, देख लेना। एक भी बच्चे का नेगेटिव फीडबैक नहीं है। तुमको कहो भैया ये किसने फॉर्म डाला, आपने नाम छिपा दिया, भाई वो मैं नहीं डाला था, मैं चेक कर रहा था फॉर्म काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है, कोई झूठ झपाड़ी नहीं है। ठीक है, तो ये जो है पॉजिटिव फीडबैक है सारे बच्चों, एक भी बच्चे ने नेगेटिव फीडबैक नहीं किया था। ठीक है, 100% पॉजिटिव फीडबैक है। 24 में 23 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, 25 में 42 बच्चे और 26 में 60+ बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। हाईएस्ट सिलेक्शन है, सारे प्रूफ मैं तुमको यूट्यूब पर डाल दूंगा रिजल्ट के साथ। ठीक है,
क्लियर है? और मेंटरशिप में तुम्हें क्या मिलेगी, ध्यान से सुनो। 2 घंटे 9 बजे से 11 बजे तक मैं खुद एक्टिव रहता हूँ। बच्चों से पूछ लो, अभी मैं रिव्यू डालूँगा 1 हफ्ते का मेंटरशिप का। 9 से 11 पीएम तक मैं खुद एक्टिव रहता हूँ, सारे कॉल अटेंड करता हूँ, सारे बच्चों के डाउट क्लियर करता हूँ। डाउट मेंटर्स तो हैं ही, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का जो डाउट ग्रुप है वो तो तुम्हें मिल ही जाएगा, ठीक है? और जो बोला है बस वो करो, अच्छे से सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है? और तुम्हारा जो टारगेट है वो अलग होता है। जनरल, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों से, ओबीसी वाले बच्चों से तुम्हारा टारगेट अलग होता है, तुम्हारा ग्रुप ही अलग होता है। वो तुमको मैं अलग से ही गाइड करता हूँ, ठीक है? तो तुम सोच लो किस लेवल की मेंटरशिप हम लोग प्रोवाइड करने जा रहे हैं, ठीक? स्टार्टिंग डेट है 29 जून, 29 जून से स्टार्ट हो चुकी है और रजिस्ट्रेशन तुमको 12 जुलाई से पहले कर लेना है। बहुत सारे बच्चों ने करा लिया है, रजिस्ट्रेशन तुमको 12 जुलाई से पहले कर लेना है। कोचिंग में तुम ऑफलाइन मत जाना यार, मेरी बात मानो, ऑनलाइन कोचिंग करो, ठीक है? ऑनलाइन कोचिंग करो और टेस्ट दो। 2 ड्रॉप, 3 ड्रॉप, 4 ड्रॉप, 5 ड्रॉप हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक बार अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो भैया आओ, सिलेक्शन मैं करवाऊंगा तुम्हारा, ठीक है? अगर पॉसिबल हो तो पार्सल ड्रॉप लो, बीएससी जूलॉजी, बीएससी बॉटनी में एडमिशन करा लो, बीएमएस बीडीएस जो भी ले रहा है उठा लो। 3 ड्रॉप, 4 ड्रॉप, 5 ड्रॉप हो चुके हैं तो, नहीं तो मेरे साथ आओ, स्टार्टिंग से लग के करो। अदरवाइज अगर तुम्हारे अंदर खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है तो फुल ड्रॉप लो। अपने आप बिलीव करो और मेरे ऊपर बिलीव करो, जो मैं बोलूंगा बस उतना करना। जस्ट डू एज आई से इन द ग्रुप, जैसे हम ग्रुप में बताएंगे बस वही करते रहना लास्ट तक, ठीक है? पैनिक नहीं करना है, डिस्टर्ब नहीं होना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कंटिन्यूटी इज द की टू सक्सेस, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, ट्रस्ट द प्रोसेस, प्रोसेस को ट्रस्ट करो, धीरे 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 आगे बढ़ोगे, ठीक है? आगे देखो, 2 ग्रुप बनाते हैं मेंटरशिप का, एक 200 से 400, एक बिलो 200। जैसे कई सारे बच्चों बिलो 200 होते हैं, तो मैं कैसे बताऊँ, एक बच्चा का 200 है, एक बच्चे का 490 है, 450 है, तो मैं इन दोनों को एक तरीके से गाइड कैसे कर सकता हूँ? जैसे मैंने जनरल है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस है, उसमें किसी बच्चे का 190 नंबर है, किसी बच्चे का 520 नंबर है। अगर मैं दोनों को एक साथ दौड़ा दूं तो घोड़ों और गधों में क्या अंतर रह जाएगा? तो इसलिए हम क्या करते हैं, अलग अलग मेंटरशिप देते हैं, ठीक है? मैं तुम्हें गधा नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक बात करके समझा रहा हूँ, ठीक है? मतलब तुम्हारे लेवल कम है, तुम्हारे 190 नंबर है और किसी का 520 प्लस है, तो यार दोनों को मैं एक साथ दे दूंगा। तुम्हें ही अगर 520 वाले टारगेट दूंगा तो तुम ही नहीं कर पाओगे, और 520 वाले को 190 वाला दूंगा तो बहुत पीछे छूट जाएगा। इसीलिए 3 ग्रुप बनाते हैं। जनरल जनरल वाले में भी 3 ग्रुप है, बिलो 200, 200 से 500, 500 प्लस। और यहाँ पर तो ग्रुप है ही, 2 ग्रुप बनाते हैं, 200 से 400, बिलो 200। और 3 डाउट ग्रुप तुमको मिलेंगे, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का। 3 डाउट ग्रुप, जो भी तुम्हें डाउट हो बायोलॉजी में पूछ लो, ऑनलाइन पढ़ो, जो भी डाउट हो यहाँ पूछ लो, केमिस्ट्री में जो भी डाउट हो यहाँ पूछ लो, फिजिक्स में जो भी डाउट हो यहाँ पूछ लो, ठीक? तुम्हें बता दिया जाएगा, डेडिकेटेड मेंटर्स होते हैं, ठीक है? एक जनरल डिस्कशन ग्रुप होगा जहाँ पे तुम सारी बातें आपस में डिस्कस कर सकते हो बच्चों से, कि बच्चों पढ़ाई कैसे चल रहा है, कोई पीडीएफ चाहिए, कुछ और चाहिए तो बच्चों से हेल्प ले सकते हो। वीकली टारगेट मिलता है, डेली डीएम्स, डेली कॉल्स। बस यही है कि जब तुम्हें कॉल करना हो तो एक दिन पहले बता देना कि भैया मुझे कॉल करना है, बात करनी है, तो मैं अगले दिन कॉल करता हूँ, ठीक है? वीकली जूम मीट अभी स्टार्टिंग में 15-15 दिन पे होगी, उसके बाद 1-1 हफ्ते पे होगी, ठीक? इसमें तुमको क्या क्या चीज़ें फ्री मिलेगी, ध्यान से सुनो। अवतार का पार्ट 3, जिसमें एजर्सन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड एम्स IEEE जेईई से क्वेश्चंस कराए गए हैं, वो तुमको फ्री मिल जाएगा। इसी बैच से इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हुए हैं, प्रूफ वाली वीडियो का वेट करो, ठीक है? चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज तुमको फ्री मिल जाएगी। एक एक चैप्टर से, ये नहीं कि 45-45 क्वेश्चन है, एक एक चैप्टर में 100-100 क्वेश्चन, 150-150 क्वेश्चन, जो मैंने खुद बना के दे रखी है, ठीक है? कई सारी किताबों से एक्सट्रैक्ट किया है क्वेश्चंस को। और पार्ट वाइज 15 टेस्ट मिलेंगे जो फ्री होंगे तुम्हें, ठीक है? क्लियर है? ये चीज़ें तुम्हें मिल जाएगी। अब देखो, बायोलॉजी में अपनी एनसीईआरटी पे स्टिक रहो, स्टिक टू द लास्ट रिवीजन कोर्स। मतलब अगर तुमने पिछले साल पढ़ा हुआ है तो उन्हीं से रिवीजन करो, एनसीईआरटी को पढ़ो, आगे कोई लेक्चर देखने की नीड नहीं है। अगर कोई चैप्टर तुम्हें वीक लग रहा है तो भाई उसके लिए लेक्चर देख लेना, नहीं तो कोई नीड नहीं है। एक बार तुम जाके वन टीचर वन बुक वन स्टडी, मैंने एक वीडियो डाली है, वन टीचर वन बुक वन स्टडी, उस वीडियो को देख लेना, उसमें सब बता रखा है तुमको कौन सा किताब, कौन सी चीज़ें कब और कैसे फॉलो करनी है, ठीक है? फिजिक्स में कोर कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करवाएंगे तुम्हें, पढ़ाएंगे सारा लेकिन इन पे ज़्यादा फोकस करवाएंगे। केमिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ज़्यादा तुम्हारा फोकस करवाएंगे, ठीक है? और लास्ट में केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक पे शिफ्ट करवा देंगे तुम्हें, लेकिन पढ़ना अभी तुम्हें सारा है, ठीक है? फ्री में तुम्हें अवतार का पार्ट 3 चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज और 15 जो टेस्ट सीरीज मिल रही है वो तुम्हें मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक? फीस अगर तुम जोड़ोगे तो 300 रुपये पर मंथ भी नहीं बैठ रही है, ठीक है? फीस देखो हमारी 4000 पर मंथ है। तुम बाकी लोगों की फीस जाकर उठाओ, 10,000, 8,000, 6,000, 20-20 हज़ार तक लोग मेंटरशिप का फीस ले रहा है। इसमें पता है क्या करते हैं, बस टारगेट दे के निकल जाते हैं। टारगेट दिया, एक ही बार बैठते हैं, पूरे साल का टारगेट बना लेते हैं, वही कॉपी पेस्ट करके तुमको देते रहते हैं और बस तुम पागल बनते रहते हो। तुमको कोई डाउट रहेगा फिजिक्स में तो कैसे पूछोगे, कोई क्वेश्चन फंस गया तो कैसे पूछोगे? तो उसके लिए हम लोग खड़े रहते हैं, हमारे पास जो होता है डाउट ग्रुप रहता है, इसमें तुम पूछो जितना पूछना है। 3-3 मेंटोर्स को मैं यहाँ पे लगाया रहता हूँ, 14,000 से 15,000 महीने की सैलरी देता हूँ इनको, ठीक है? समझे? और खुद 2 घंटे का टाइम देता हूँ। कोई ऐसा मेंटोर नहीं है जो खुद का टाइम 2 घंटे देता हूँ। मैं 9 पीएम से 11 पीएम तक मैं खुद ही एक्टिव रहता हूँ। तुम जाके किसी भी बच्चे से, मेंटोरशिप वाले बच्चे से तुम पूछ सकते हो।
इस बैच को लेना कैसे है तो मैंने बताया नहीं तुम लोगों को, ठीक है। जिस भी बच्चे को ये बैच लेना हो, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, नोट कर लो। जिस भी बच्चे को ये बैच ज्वाइन करना है, मैंने कुछ बताया ही नहीं फ्लो में, उसे तुम 7307528981, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे व्हाट्सएप करोगे और लिखोगे कि मेंटोरशिप चाहिए, ठीक है, लिखोगे मेंटोरशिप जय भीम, ये जरूर मेंशन करना, ठीक है, नहीं तो जनरल वाले में ऐड हो जाओगे फिर परेशान रहोगे, ठीक है। तो 7307528981 पर व्हाट्सएप करके लिखिएगा जय भीम, ठीक है। आपको बोल दीजिएगा जय भीम बैच चाहिए, ठीक है। आपको एक क्यूआर जाएगा, क्यूआर पे पेमेंट करिएगा, पेमेंट करने के बाद आप 3 हमको डिटेल दीजिएगा, अपना नेम, ठीक है, मार्क्स और कैटेगरी भी लिख दीजिएगा। मार्क्स लिखिएगा नीट का और रीनीट का, ये दोनों मार्क्स आप लिखिएगा 2026 वाले नीट और रीनीट का, ठीक है। आपको ऐड कर दिया जाएगा शाम तक, ठीक है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा। जो भी जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वाले बच्चे हैं उनसे भी भैया अगर लेना हो तो लेके स्टार्ट करो। तो तुम्हारी मेंटरशिप 29 जून से प्रॉपर स्टार्ट हो गई है, प्रॉपर चल रही है, पहला टारगेट भी लगभग कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। तो जाके रिव्यू ले सकते हो, और तुम्हें लग रहा मैं झूठ बोल रहा हूँ तो, ठीक। हमने अपनी फीस रखी है पूरे साल की 4000 पर मंथ, 4000 पूरे साल की रखी है, 4000 पर ईयर। क्यों? क्योंकि अगर तुम फीलो हो गया, ट्यूटर हो गया, कहीं पर भी तुम डाउट सॉल्व करा नहीं जाओगे ना, तो तुम्हारे 1000 से 1500 रुपये महीने डाउट सॉल्विंग के ही लग जाएंगे। और मैं 4000 में पूरे साल का तुमको डाउट सॉल्व दे रहा हूँ, और तुमको पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर दे रहा हूँ चैप्टर वाइज। एक मेरा जो कोर्स है अवतार सीरीज, वो भी तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दे रहा हूँ। और तुमको अगर बैच चाहिए ना, पीडब्ल्यू, एलएन, जो भी तुमको बैच चाहिए, ऑनलाइन वाले जो बैचेस होते हैं, वो टेलीग्राम पे यार पड़े हुए हैं सारे बैचेस, तुम वहाँ से भी लेके पढ़ सकते हो। अगर तुम बैच नहीं परचेस करना चाहते हो तो टेलीग्राम पे भी यार लेके तुम पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सारे लीक लेक्चर पड़े हुए हैं, समझ रहे हो। तुम बस मेंटरशिप लेके हमारे साथ पढ़ो, बस जो टारगेट देना उसको करते रहो शांति से। सिलेक्शन नहीं होगा तो कहना, ठीक है। वन टाइम पेमेंट 4000 है, अगर 2 बार करोगे तो एक बार 2600 देना पड़ेगा, और दूसरा पेमेंट 7 दिन के अंदर तुमको 2000 और करना पड़ेगा। तो इससे बेटर है वन टाइम पेमेंट करो, क्योंकि यहाँ पे 600 रुपये तुम्हारे एक्स्ट्रा लगेंगे, ठीक। अब देखो, एक बच्चे ने मैसेज किया है, भैया अगर 2 स्टूडेंट एक साथ ज्वाइन करेंगे तो कोई डिस्काउंट देंगे क्या आप? तो भाई चलो तुम्हारे भी चीज़ें कंसिडर कर ले रहे हैं। अगर 3 बच्चे एक साथ ज्वाइन करेंगे तो तीनों बच्चों को 250 रुपये हम डिस्काउंट कर देंगे, ठीक है। उनसे 3750 3750 3750 ही लेंगे, तीनों से लेंगे, ठीक है। तो 3 स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं सेम टाइम पे, कोई फ्रेंड हो, कोई ब्रदर हो, तो उनको 250 रुपीज़ डिस्काउंट कर दूंगा, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा यार, क्यों? क्योंकि ये सबसे चीपेस्ट मेंटरशिप है, और सबसे ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट डाउट सॉल्विंग मेंटर्स तुमको केवल यहीं पर मिलेगा, बाकी तुमको कहीं नहीं मिलने वाला है। अब देखो, इस मेंटरशिप का मेन मुद्दा जो है वो पैसे कमाना नहीं है, ठीक है। कुछ लोग हैं जो सच में इसके नीडी हैं। अब देखो, अगर मैं अपने डाउट वाले ग्रुप सेक्शन को हटा दूं तो मेरा पैसा लगेगा नहीं, तो मैं ये मेंटरशिप 2000 में भी दे सकता हूँ, लेकिन डाउट वाला सेक्शन मुझे हटाना पड़ेगा, टेस्ट वाली चीज़ें मुझे हटानी पड़ेंगी। तो उससे तुम्हारा बेनिफिट नहीं है, 2000 के चक्कर में तुम्हारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि लास्ट में तुमने देखा होगा, मैंने टेलीग्राम पर अपनी वीडियो डाली थी, कितने सारे बच्चे मैसेज करके क्वेश्चन पूछ रहे थे, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, और मेरे डाउट सॉल्वर तुरंत तुरंत उसके जवाब दे रहे थे, समझा रहे थे। एक महीने में 1500 से ज़्यादा केवल क्वेश्चन बायोलॉजी में सॉल्व कराए गए हैं, समझ रहे हो। बच्चों ने पूछा है, हमने सॉल्व कराया है, समझ रहे हो। उसका मतलब क्या होता है कि तुम्हें लास्ट में बहुत ज़्यादा नीड होगी इस चीज़ की। दीपावली तक जाते जाते तुम्हें नीड पड़नी स्टार्ट हो जाएगी डाउट सॉल्विंग की, क्योंकि स्टार्टिंग में इजी इजी चैप्टर होते हैं तो तुम्हें दिक्कत होती होगी, दिक्कत नहीं होती है, लेकिन लास्ट में तुम्हें दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो को यार लाइक कमेंट शेयर हाइप कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तुम्हारे लिए मैं गालियाँ सुनूंगा अभी, देखना कितने लोग गालियाँ देने आएंगे, ठीक है। लेकिन नीडी वंस को तुम यार भेजो, ठीक है। ये वीडियो उन बच्चों को भेजो जो सच में परेशान है, 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप ले चुके हैं, उनको एक चांस दो। सिलेक्शन की गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है, मैं उनकी गारंटी लेता हूँ सिलेक्शन की, मैं कराऊंगा सिलेक्शन। लेकिन शर्त मेरी यही है कि हम जैसे बोलेंगे तुमको टिल द एग्जाम तक फॉलो करना पड़ेगा। ये नहीं कि तुम दिसंबर तक फॉलो कर रहे हो, फिर मार्च में चले जा रहे हो 1 शॉट देखने 10-10 घंटे 12-12 घंटे का, उससे यार तुम्हारा नुकसान ही होगा, उससे तुम्हारा नुकसान ही होगा, ठीक है। तो जो बोला जाए बस करो, तुमको लास्ट में 1 शॉट की नीड नहीं पड़ेगी। जब पूरे साल खुद के लेक्चर, खुद के नोट्स बनाए हो, खुद की एनसीईआरटी पढ़े हो, तो लास्ट में भाई लेक्चर देखने का क्या मतलब है? तुम खुद से सोचो ना, क्यों लेक्चर देखना है, बोलो। तो यार पढ़ाई करो, अच्छे से करो, पढ़ना है तो अभी से लग जाओ, नहीं पढ़ना तो फिर कोई बात ही नहीं है, ठीक है। ये जो चीज़ें मैंने प्रॉमिस करी है तुमको, जो जो चीज़ें, वो तुम्हें सारी मिल जाएंगी। इसके अलावा तुम एक बार वन टीचर वन बुक वन स्टडी वीडियो देख लेना, ठीक है। वन टीचर वन बुक वन स्टडी
ये वाली वीडियो तुम देख लेना एक बार, ठीक है? क्लियर है? थैंक यू, ऑल द बेस्ट यार, पढ़ाई करते रहो यार, मजे में रहो, परेशान मत होना। कोई डाउट दिक्कत हो तो कमेंट वाले सेक्शन में पूछ लो, बता दूंगा, या डीएम भी करके पूछ सकते हो, ठीक है? लेकिन बहुत ज़्यादा डीएम करके डिस्टर्ब करोगे तो ब्लॉक भी कर दूंगा, ठीक है? क्योंकि देख रहा हूँ कई सारे अननेसेसरी लोग मैसेज करते हैं, उल्टी सीधी चीज़ें मुझसे पूछते हैं, और यार जेन्युइन कंसर्न हो तब पूछा करो, ठीक है? थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहना।